दोस्तों नमस्कार। इन्हें भारतीय क्रिकेट का सेवक कहें या भारतीय क्रिकेट का फ्लैग बेरर कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपने विराट कोहली महान है। आज उनका जन्मदिन है और हम इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से उन्हें जन्मदिन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही इस बात की भी शुभकामना देते हैं कि जल्दी ही उनका खराब पैच खत्म होगा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो उसी तरह से चमकेंगे जैसे पहले कभी चमके थे। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, उनकी तरह इनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त थी। और उसके बाद जो है इन्होंने कहीं ना कहीं धोनी और सचिन को भी फैन फॉलोइंग के मामले में या पॉपुलैरिटी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आप ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों में इसने धमाल किया। हालांकि अब टी20 क्रिकेट में तो ये रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो भी अपने करियर में पीक स्थान हासिल करने के बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद इन्होंने रोहित शर्मा और जडेजा के साथ पारी समाप्ति की घोषणा कर दी, यानी अपनी पारी को विराम दे दिया टी20 क्रिकेट में। लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मेट में देखें तो एक समय ऐसे था जब ये खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में 50 से ऊपर की इनकी औसत थी और टॉप पर ये प्लेयर था। और आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब इन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार हासिल हुआ। 2012 याद कर लीजिए, 2017, 2018, 2023। 2023 में तो वर्ल्ड कप में आपने देखा ही होगा इनका जलवा, बहुत ही गजब का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था इनका। और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्होंने 2 बार जीता, 2017 में और 2018 में। तो 2018 इनके लिए एक ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसमें इन्होंने वनडे के भी ये बेस्ट प्लेयर थे, टेस्ट के भी बेस्ट प्लेयर थे। यानी आप ये कहिए कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है इनको मिली थी और विजडन के लीडिंग क्रिकेटर्स में 2016 से लेकर 2018 तक ये 3 साल तक चैंपियन रहे, यानी उनमें अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। और आज ही के दिन 2023 में जो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने अपने जन्मदिन को यादगार बनाया था और एक तरह से देशवासियों को एक जीत का तोहफा दिया था। सेंचुरी बनाई थी इन्होंने और वो सेंचुरी जो है यादगार सेंचुरी थी क्योंकि उन्होंने ये 49वीं उनके करियर की वनडे की सेंचुरी थी और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। तो ये दिन उनके लिए बहुत ही यादगार रहा। ईडन गार्डन में वो मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उसमें 5 विकेट जडेजा ने हासिल किए थे। हालांकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल 62 रन ही जोड़ पाए थे पहले विकेट की भागीदारी में, लेकिन इनको साथ मिला था श्रेयस अय्यर का और दोनों ने मिलकर सेंचुरी पार्टनरशिप की। उन्होंने 77 रन बनाए, विराट कोहली ने 101 रन बनाए और साथ ही बाउंड्रीज भी उन्होंने गजब की लगाई अपनी इस पारी में। बहुत पेशेंट नॉक भी था, बहुत ज्यादा धैर्य का उन्होंने परिचय दिया और साथ ही जहां जरूरत पड़ी वहां एक्सेलरेट भी किया। तो ये पारी हमेशा याद रहेगी उनकी क्योंकि जन्मदिन के मौके पर ये आई थी। और इसके अलावा इन्होंने इनका अगर आप टेक्निकली अगर आप देखें इनको तो बिल्कुल जो इनका जो स्टांस लेने का जो तरीका है, ओपन चेस्टेड स्टांस है इनका और बॉटम हैंडेड ग्रिप है, मतलब बल्ले को नीचे से पकड़ते हैं और बहुत ही सहजता के साथ गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं। इनकी अगर आप ग्रिप देखें, इनका आप रिस्ट देखें, रिस्ट बहुत मजबूत है और रिस्ट का के सहारे जो ये फ्लिक शॉट खेलते हैं, एक तरह से हैदराबादी प्लेयर्स जयसिम्हा हो, लक्ष्मण हो, वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, उनकी याद ताजा कराते हैं ये। और कवर ड्राइव इनके बहुत अच्छे हैं, हालांकि बाद में कवर ड्राइव के मामले में ये थोड़े फंसते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन जिस तरह की इनकी पारियां थी, जिस तरह की यादगार पारियां थी 2014 और 14 के बाद 2016 से लेकर 2018 तक का गोल्डन पीरियड और उसके बाद बीच बीच में इनकी कई अच्छी पारियां जिसे आप कभी भुला नहीं सकते। मेलबर्न में इनकी 53 गेंदों पर 82 रन की नॉट आउट पारी हो पाकिस्तान के खिलाफ, जहां हारिस रऊफ पर इन्होंने अंतिम पूर्व ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगाकर उम्मीदें जगा दी और उसके बाद नवाज पर एक नो बॉल पर छक्का लगाया और उसके बाद भारतीय टीम जो है वो मुकाबला जीतने में कामयाब रही थी मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ। और इतना ही नहीं, 183 रन की इनकी पारी हो, चाहे 148 गेंदों पर जो आई थी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ,
और श्रीलंका के खिलाफ 133 रन की पारी भी बहुत एक गजब की इनकी पारी थी, जो कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के तहत खेली गई थी। 149 रन की इनकी पारी को कौन भूल सकता है। 225 गेंदों का सामना किया था। इंग्लैंड के खिलाफ वो पारी थी एजबेस्टन में 2018 में, और इसके अलावा 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 82 रन की इनकी नॉट आउट पारी थी, वो भी बहुत यादगार थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एडिलेड में इन्होंने 2014 में, बेशक भारतीय टीम जीत नहीं पाई, दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई, और वो एक भारतीय क्रिकेट के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले भारत जब भी ऐसे मुश्किल हालात में फंसता था तो टुक टुक करके मैच को बचाने की तरफ भारत की रणनीति रहती थी। लेकिन विराट कोहली ने वो स्थितियां बदली, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, और भारतीय क्रिकेट में भी यही युग की शुरुआत हो गई, और हम जीतने लग गए, विदेश में जाकर जीतने लग गए। हमने ब्रिस्बेन गाबा का जो मैच जीता था, वहां पर भी यही भारतीय शैली देखने को मिली। नहीं तो जिस तरह से टेल शुरू हो गई थी, हम सरेंडर कर देते थे पहले, वो कम से कम विराट की जो शानदार पारियां थी, उसकी बदौलत जो है एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी भारतीय क्रिकेट में, जिसका सबने अनुसरण किया, उसको फॉलो किया। इसके अलावा अगर आप 2016, 2017, 2018, 2019 में इनके परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो गोल्डन पीरियड था इनका, और इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज थी, और इन्होंने कई खिलाड़ियों की जो खोज की, वो काबिल तारीफ थी। मोहम्मद सिराज को इन्होंने खोजा, उसके उनको बहुत एंकरेज किया। जसप्रीत बुमराह पर व्हाइट बॉल का ठप्पा लगा हुआ था, उनको रेड बॉल क्रिकेट में लाए अपनी कप्तानी में, और ये सही मायने में बॉलर्स के कप्तान माने जाते हैं, बॉलर्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। रियान पराग ने तो अभी उनको संदेश भेजा और कहा, मैं जो कुछ भी हूं विराट कोहली की बदौलत हूं, और ऐसे तमाम उनको संदेश मिल रहे हैं इस समय। तो वाकई मानना पड़ेगा कि विराट कोहली बेजोड़ हैं, बेताज बादशाह हैं। आज नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, चलेंगे जरूर ऑस्ट्रेलिया में, और उनकी जो फैंस हैं बस वो यही दुआ कर रहे हैं ईश्वर से कि उनका वो सितारा इस बार फिर एक बार फिर से बुलंद हो, बुलंदियों पर पहुंचे, और भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो जिताए ही, और अगर चारों मैच अगर भारत को जिता देते हैं तब तो कहने ही क्या। हालांकि काम मुश्किल है, असंभव कुछ नहीं है। इसके अलावा ये दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को भी बहुत इंकरेज करते हैं। इनकी रिलायंस, इनकी एक अपनी एक फाउंडेशन है, विराट कोहली फाउंडेशन, उसमें उसके जरिए ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको एंकरेज करते हैं। इसके अलावा ISL में FC गोवा की टीम के ये को ओनर हैं, और इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग जो है, उसमें UAE की एक टीम है, UAE रॉयल्स, उसके भी ये को ओनर हैं। तमाम खेलों में इनकी दिलचस्पी है। योगेश्वर दत्त को इन्होंने बजरंग पूनिया को इन्होंने सम्मानित किया था अपने फाउंडेशन की तरफ से। और इसके अलावा अब अपना जन्मदिन जो है, अब ये अनुष्का, अपनी पत्नी अनुष्का और वमिका अपनी बेटी के साथ मना रहे हैं, और हम उनको इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, और साथ ही हम ये भी दुआ करेंगे कि उनका जो खराब पैच है जल्दी से जल्दी खत्म हो। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।